नमस्कार। आरएस मुख्य परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र की चर्चा की गई है। कैसे किताबें पढ़ें, कौन सी पढ़ें और किस तरीके से नोट्स बनाएं, संपूर्ण चर्चा की गई है। और अगर वीडियो देखना है तो संपूर्ण देखिए, नहीं तो अभी भी क्विट कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आरएस मुख्य परीक्षा की अगर बात करें तो सबसे बड़ी जो बात है इतिहास जो है, इतिहास को कैसे पढ़ें। तो राजस्थान का जो इतिहास है उसके लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो लक्ष्य से पढ़ते हैं ज़्यादातर छात्र, ठीक है। आप और गहराई के अंदर जाना चाहते हैं तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, या हुकुमचंद जैन प्रकाशन मंदिर की जो किताब है वो पढ़ सकते हैं। और कला और संस्कृति की बात करें तो जय सिंह नीरज बहुत अच्छी है। तो आप कहोगे सर जय सिंह नीरज क्यों अच्छी? तो जय सिंह नीरज ने क्या बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग लोगों ने आर्टिकल वगैरह लिख करके किताब संपादित की गई है। तो जैसे राजस्थान के जैन मंदिर हो गए, बौद्ध सभ्यता से संबंधित हो गए, महाभारत कालीन स्थिति हो गई, अलग से जब सवाल पूछ ले जाते हैं कौन सी राजस्थान की जातियां हैं जो स्थापत्य कला में काम कर रही है, जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो जय सिंह नीरज बहुत ही अच्छी और प्रमाणिक किताब है। तो राजस्थान का जो इतिहास है उसमें आप टुकड़ों में बांट लीजिए कि साहब कैसे सवाल पूछे जाते हैं। सवाल ये है, पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण सभ्यता से संबंधित। प्राचीन काल की बात करें तो संपूर्ण जो सभ्यताएं हैं बहुत अच्छे तरीके से करें। कभी आहड़ पूछ लिया जाता है, कभी कालीबंगा पूछ लिया जाता है, कभी बागोर पूछ लिया जाता है। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख जो अभिलेख है, महत्वपूर्ण अभिलेख, उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। इसके अलावा जो शिलालेख है उनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। राजस्थान के अंदर मध्यकाल की बात करें तो राजपूत और जो मुगलों के बीच के संबंध थे, वैवाहिक संबंध, उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। आधुनिक राजस्थान पे फोकस विशेष रूप से किया जाता है। तो राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, प्रजामंडल, उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए और शॉर्ट में नोट्स तैयार कर लीजिए। जैसे जयनारायण व्यास है तो जयनारायण व्यास का जो पैटर्न है वही माणिक्यलाल वर्मा पे रखिए, वही सागरमल गोपा पे रखिए। सबसे पहले पैटर्न एक कहां पे जन्मे के साहब यहां पे जन्मे, ठीक है। प्रमुख कार्य क्या कि साहब इस संस्था की स्थापना की, इस प्रजामंडल से जुड़े, फिर किस तरीके के थे, गांधीवादी थे या उग्रवादी विचारधारा के थे, किस विचारधारा के थे, कोई सशस्त्र क्रांति की कोई योजना बनाई, कोई पत्रिका का प्रकाशन किया, कोई संस्था की नींव रखी, कोई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, कोई बड़े पुरस्कार से सम्मानित हुए। तो इस तरीके से उनका जो एक जैसा पैटर्न रखिए, उससे मुख्य परीक्षा में आपको सोचने के लिए नौबत नहीं आएगी। तो 1857 की क्रांति हो गई, स्वतंत्रता संग्राम को मेरे कहने का बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताब है वो बहुत अच्छी किताब है। तो किताब कौन सी पढ़ रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये आप उसका भाव ग्रहण कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उसको शॉर्ट के अंदर नोट्स बना पाते हो कि नहीं पाते हो, उसको शॉर्ट के अंदर नोट बना लीजिए। जैसे एक छोटा सा और टॉपिक, जैसे राजस्थान की मान लो चित्रकला की शैली है, तो चित्रकला की शैली है उसमें आप में विशेषता होनी चाहिए। अगर 100 शब्दों में चित्रकला पूछे तो भी आप लिख सके। जैसे चित्रकला की शैलियां, राजस्थान चित्रकला की शैलियां 100 शब्द में पूछ लिया तो एक इंडेक्स बनाई, प्रमुख चित्रकला की शैली, उप शैली, प्रमुख विशेषताएं, किस कलर का प्रयोग हुआ, प्रमुख चित्रकार कौन था, प्रमुख चित्र कौन था, अन्य विशेषता, ठीक है। तो 100 शब्दों के अंदर लिखना। और ये कि आपसे अलग से पूछ रहे नाथ द्वारा शैली 100 शब्द में, तो भी आप पे लिखने की कैपेसिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब एक मेंटल एक्सरसाइज कर लो, चीज को पढ़ो, शॉर्ट के अंदर नोट्स बना लो, कीवर्ड्स का यूज करो। जैसे मान लो नाथ द्वारा है तो आगे मत लिखो, शॉर्ट में नोट्स बनाओ, उस समय लिख लो पिछवाई, भगवान श्री कृष्ण, इस तरीके से शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाओ। जैसे मान लो आप बना रहे हैं किशनगढ़ चित्रकला की शैली, बनी ठनी, एरिक्सन, मोनालिसा, शारीरिक स्वास्थ्य और सौंदर्य, इस तरीके से शॉर्ट के अंदर नागरीदास, ऐसे कीवर्ड का प्रयोग करते हुए आपको नोट्स बनाने चाहिए। तो राजस्थान का इतिहास हो गया। भारत के इतिहास की बात करें तो उसके अंतर्गत भी चित्रकला भारत के इतिहास में प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल से लेकर के आधुनिक तक चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, स्थापत्य कला और राष्ट्रीय आंदोलन में चेतना पैदा करने वाला साहित्य, ये बहुत अच्छे तरीके से पूछे क्योंकि पिछले साल भारतेंदु का योगदान पूछा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए और आधुनिक भारत पे विशेष फोकस कीजिए। 1857 की क्रांति हो गई, ठीक है। गांधीवाद का पूरा युग हो गया। उग्रवाद और उदारवाद में क्या अंतर है, क्रांतिकारी जो योजनाएं भारत के अंदर और भारत के बाहर। इसके अलावा 50 शब्द में जो क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है, 1935 का अधिनियम है, इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन पे फोकस करना विशेष रूप से। और राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो स्पेक्ट्रम जो गाइड है बहुत ही अच्छी गाइड है, आप पढ़ सकते हैं। विश्व